बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सफ़ेद काबली चना पुलाव। यकीन करें सादा सा दिखने वाला ये पुलाव जायके से भरपूर है, तो इसे बनाना तो बनता है। तो इस पुलाव के साथ आपको चटनी रायता भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना जायकेदार बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा सफ़ेद काबली चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम, यानी 1 पाव है। रात को मैंने भिगो दिया था इनमें हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह 2 से 3 पानी में अच्छे से धोएं। प्रेशर कुकर या फिर पतीली में शामिल कर दें। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। चने या फिर दाल जब भी बॉईल करें इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लाजमी शामिल किया करें। इससे क्या होगा, दाल या चने उछलकर बाहर नहीं आएंगे। 2 से 3 इसमें डाल देंगे तेज पत्ते, मोटे वाली इलायची, 2 छोटे वाली इलायची डाल देंगे, 5 से 6 अदद लौंग। दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास 2 से 3, ये भी डाल दें, अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में। 1 से 1.5 लीटर के बराबर अब इसमें डाल देंगे पानी। कवर लगाएं और चनों को बॉईल कर लें तकरीबन 15 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर में 15 मिनट ही लगेंगे। पतीली में बना रहे हैं तो आपको 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, मगर चने अच्छे गले होने चाहिए। तो जब तक चने बॉईल हो रहे हैं मैं आपको चावल चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी आधा किलो चावल, और हमेशा की तरह मैं डबल स्टीम राइस ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इन्हें 2 से 3 पानी अच्छे से धोएं। 20 से 25 मिनट ही पहले इन्हें भिगो दें। ज्यादा देर भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं चनों की तरफ, चने भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर काबली चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जो कि पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चने अच्छे से गल चुके हैं। अब जो इनमें खड़े गरम मसाले डाले हैं ना, अब इन्हें निकाल दें, इनका कोई भी काम नहीं है। तो सारे गरम मसाले मैंने चुनकर निकाल लिए हैं। अब आप चनों को अलहदा रख लें और जो यखनी यानी कि चनों का पानी है इसे ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें काफ़ी सारा फ्लेवर मौजूद है, तो इस पानी का इस्तेमाल भी इसी पुलाव में किया जाएगा। इसे भी एक साइड पे रख दें। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, देर किस बात की, जल्दी से पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक पतीली और इसमें शामिल करूँगी हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल के साथ ही एक मीडियम साइज का प्याज लें, स्लाइस में कटिंग करें और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करूंगी। जीरा डाल देंगे हाफ टी स्पून, साबुत काली मिर्च भी इसमें जाएगी तकरीबन 20 से 25 दाने। दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास छोटे छोटे, ये भी डाल दें। इसके साथ ही इसमें डालेंगे लौंग 3 से 4 दाने। तो इसमें जाएगी जावित्री, तो ये एक छोटा सा फूल था मेरे पास, तोड़ कर इसमें ऐड कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए। इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। तो बाजी अब कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पर व्हाइट चना पुलाव बना रही हूँ, तो इसलिए किसी भी चीज को कोई भी कलर देने की जरूरत नहीं है। लहसुन अदरक को भून ले। तो जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आ जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज के टमाटर लें, मोटा मोटा काट कर इसमें डाल दें। टमाटरों को अच्छे से भून लें। तो यहाँ पर जी टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे चने जो अभी बॉईल करके हमने रखे हुए थे। अच्छा, मेरे घर में चने ज्यादा पसंद किए जाते हैं, आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर दही, अच्छे से फेंट कर इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक। ध्यान रखें कि नमक चनों को बॉईल करते वक्त भी डाला था। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पर फ्रेश पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी भर के डाल दें। मिक्स करेंगे अच्छे से और आप इसकी करेंगे भुनाई अच्छे से कि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पर दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे चावलों के लिए पानी। तो ये वही पानी है चनों को बॉईल करते वक्त जो हमने डाला था। तकरीबन ये 1 गिलास पानी है मेरे पास। तो 2 गिलास मेरे पास चावल थे, तो तकरीबन 2.5 गिलास इसमें पानी डाल। तो चने पहले से ही गले हुए हैं। जैसे ही यखनी में अच्छा सा एक जोश आ जाए
तो अब इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। तो बाजी हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करेंगे। तो जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाए, इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें अच्छी खुशबू के लिए, और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे लेमन जूस। ये लाजमी लाजमी ये डालें। ये डालने से एक तो चावल बहुत खिले-खिले और शाइनी बनकर तैयार होंगे। मिक्स करेंगे और इसे कवर लगाकर 10 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। 10 मिनट के बाद जरा चावल तो चेक करें, लग रहे हैं ना अभी से टेस्टी खिले-खिले। ये चना पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और खुशबू तो मेरे पूरे घर में फैल चुकी है। आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या फिर मुहर्रम उल हराम में बनाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है। बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। टेस्टी और बेहद आसान पुलाव तैयार है। इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।